Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all candidates and all aspirants of lecturer mathematics. आज की इस वीडियो में हम जो है ग्रुप थ्योरी के पास्ट पेपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। द थिंग स्पेशल अबाउट दिस वीडियो इज कि आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं पास्ट पेपर के सोल्यूशन के रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर, बट वो उनका रिदम जो है वो डिफरेंट होता है। कुछ तो मैंने ऐसी भी देखी है कि क्वेश्चन नंबर वो कुछ और लिखते हैं और पेपर में कोई और क्वेश्चन नंबर होता है। एनीवे, इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि ग्रुप थ्योरी के जितने भी क्वेश्चंस हैं पिछले तमाम पास्ट पेपर्स में, हम उनका सोल्यूशन और उनकी एक्सप्लेनेशन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2011 से हम शुरू करेंगे और फिर 2020 तक जो है सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। ओके, तो पेपर 2011 क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ वो बेसिकली सेम एज इट इज है जो कि आपके कॉरस्पॉन्डिंग पेपर में लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, शुरू करने से पहले चंद बातें और आपको बता दूं कि यहाँ पर चूंकि हम ग्रुप थ्योरी को एज अ कोर्स नहीं पढ़ रहे, हम जस्ट इसके पास पेपर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको उतनी ही इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा या वही रिजल्ट्स शेयर करूंगा जो कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनफ होंगे। तो लेट्स बिगिन। The group of quaternion is a non-abelian group of order 6, 8, 10 और 4। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है? किसी भी ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस को हम आमतौर पर Q8 भी कहते हैं। और इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? प्लस माइनस वन, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस जे, प्लस माइनस एन के। दीज आर एक्चुअली मैट्रिसेस। इनकी जो मैट्रिसेस रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने यहाँ पर मेंशन की है, और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आगे जितने भी क्वेश्चन हमारे पास Q8 के आएंगे तो दैट दिस इंफॉर्मेशन विल बी इनफ टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पर जो है हमने जस्ट ऑर्डर बताना था ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस का। तो ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस में हमारे पास नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो 8 है। लिहाजा जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ Q8 और ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियन इज 8। क्वेश्चन नंबर 3। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज वेल नोन रिजल्ट हमारे पास होता है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज एन बिलियन ग्रुप। तो सॉरी, साइक्लिक ग्रुप। एंड एवरी साइक्लिक, नेक्स्ट हमारे पास जो उसका कॉन्सिक्वेंस आता है कि हर साइक्लिक ग्रुप में बिलियन भी होता है। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसी ऑप्शन होती जिसमें ये मेंशन होता कि साइक्लिक प्लस बिलियन, तो हम उसको टिक करते। ठीक है, यहाँ पर हमें साइक्लिक की ऑप्शन सेपरेटली दी गई ऑप्शन नंबर डी में, और बिलियन जो है वो ऑप्शन नंबर बी में सेपरेट लिखा हुआ है। तो मोर सुटेबल ऑप्शन यही है कि हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट क्या चीज इंप्लाई कर रहा है। तो दैट इज एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। so we have to choose the option number D. So the correct option is option number D. Question number 4. Any two conjugate subgroups of a group G are, it is also a well known result कि किसी भी ग्रुप के जो दो कॉन्जुगेट सब ग्रुप होते हैं वो बेसिकली आइसोमॉर्फिक होते हैं। जो जो करस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं वो मैंने लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इफ H is a subgroup of index dash then H is a normal subgroup of G। किसी भी ग्रुप के बहुत सारे नॉर्मल सब ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है, मगर वो वाला सब ग्रुप जिसका इंडेक्स 2 होता है वो लाजमी तौर पर जो है वो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये बेसिकली एक वेल नोन रिजल्ट भी है। इंडेक्स बेसिकली क्या है? डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी जो है वो हमारा एक वेल नोन रिजल्ट से सॉल्व हो जाता है। Question number 7. Let G be a cyclic group of order 24 generated by A, then order of A power 10 is। G एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, जिसका ऑर्डर 24 है। हमने इसके एक एलिमेंट A की पावर 10 का ऑर्डर बताना है। अब एलिमेंट का ऑर्डर बेसिकली क्या चीज होता है ये चीज देख लेते हैं। Let A belongs to a group G, then N is said to be order of A if and only if N is to the power N gives us identity where N is the such least positive integer।
फॉर एग्जाम्पल अगर एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 है, तो ऑब्वियसली साइक्लिक ग्रुप में एलिमेंट का ऑर्डर, सॉरी जनरेटर का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम होता है, तो ए पावर 6 हमारे पास आइडेंटिटी है। दो, अब 6 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे ही जब हम उसे ए की पावर में लिखेंगे तो वो आइडेंटिटी ही प्रोड्यूस करेंगे, बट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर हमारे पास 6 है, सो द ऑर्डर ऑफ ए विल बी द 6। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब था, ये चीज हमने यहाँ पर देख ली। नेक्स्ट अब हमें जो ग्रुप गिवन है उसके एलिमेंट ए की पावर 10 का ऑर्डर हमने फाइंड आउट करना है। गिवन था जी साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए ऑफ ऑर्डर 24। तो सपोज करते हैं कि जो ए की पावर 10 है उसका ऑर्डर हमारे पास एन है। अगर इसका ऑर्डर एन है तो जब हम इससे ए पावर 10 की पावर में लिखेंगे तो हमारे पास क्या चीज आएगी, आइडेंटिटी आएगी, दैट इज ए की पावर 10 एंड गिव्स अस आइडेंटिटी। अब हमने अपने गिवन ऑप्शंस को वन बाय वन पुट अप करना है यहाँ पर, और वो ऑप्शन करेक्ट होगी जो इस इक्वेशन को ट्रू बनाएगी बेसिकली। लेट्स सपोज हम n की जगह 2 पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा a की पावर 20 विच इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी बिकॉज a पावर 24 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, सो ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन हम इसमें प्लग इन करते हैं, दैट इज n इज इक्वल टू 12, a की पावर 120 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हम चेक करते हैं कि क्या लेफ्ट साइड आइडेंटिटी के इक्वल आती है या कि नहीं आती। a पावर 120 को हम लिख सकते हैं a पावर 24 की होल पावर 5। ए पावर 24 वी नो दैट कि ये आइडेंटिटी के इक्वल है, और आइडेंटिटी एलिमेंट की जितनी मर्जी आप पावर्स ले लें दैट विल ऑलवेज रिमेन्स आइडेंटिटी। सो n इज इक्वल टू 12 ने जो है हमारी इस गिवन इक्वेशन को ट्रू साबित कर दिया, लिहाजा जो है ऑर्डर ऑफ ए पावर 10 विल बी 12। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल, मे नॉट बी नॉर्मल, साइक्लिक, बिलियन। वेल नोन रिजल्ट है कि नॉर्मल सब ग्रुप की, नॉर्मल ग्रुप के जितने भी आप सब ग्रुप्स ले लें, ठीक है, तो उनकी इंटरसेक्शन भी रिजल्टेंट भी हमारे पास एक नॉर्मल सब ग्रुप ही होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। इस तरह के क्वेश्चन जिनमें रिजल्ट अप्लाई हो रहे होते हैं ना, ये बेसिकली काफी आसान होते हैं आपके लिए। जस्ट आपने रिजल्ट को रिमेंबर रखना है, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली जो है वो इसको टिक कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ जो सॉल्व करने वाले हैं वहां पर। और कॉन्सेप्ट की भी कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया हुआ होना चाहिए, फिर उसको अप्लाई किस तरह से करना है वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐसे क्वेश्चंस जिनमें डायरेक्ट रिजल्ट लग रहा होता है ये इजी कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, z set of integer factored by 2z is a quotient group of order। ठीक है, ये क्वोशंट ग्रुप कह रहे हैं, जी फैक्टर बाय 2 जी, इसका हमने ऑर्डर बताना है। ऑर्डर मींस कि इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वोशंट ग्रुप है क्या चीज। ठीक है, क्वोशंट ग्रुप का हमें पता होना चाहिए। देन हम क्वोशंट ग्रुप के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जी बाय 2 जी को लिखेंगे। ठीक है, कोसेट्स निकालेंगे और हमें उनकी तादाद जो है वो पता चलेगी। Quotient group. Let G be a group and H be a normal subgroup of G. Then the collection denoted and defined by GH is equal to G. Basically G के तमाम एलिमेंट्स आप लें और H के साथ उनके कोसेट्स बना लें। लेफ्ट बना लें या राइट बना लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि H जो है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप है, और जब सब ग्रुप नॉर्मल होता है तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट्स जो है वो हमारे पास सेम होते हैं। इसी तरह अब हमने क्या करना है जी, जी के सारे एलिमेंट, सारे तो नहीं, कुछ एक हम लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि वो रिपीट होने लग जाएंगे कोसेट्स। जी के एलिमेंट्स को लेंगे और 2 जी के साथ हम कोसेट्स बनाएंगे। अब जी में जो ऑपरेशन डिफाइंड है, अंडर विच ऑपरेशन इट इज अ ग्रुप, ऑब्वियसली अंडर एडिशन। तो कोसेट्स किस तरह से आएंगे, जी एच की जगह जी प्लस एच हम लिख देंगे इस चीज को। ओके, ये इसी तरह हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि z फैक्टर बाय 2z बेसिकली क्या चीज होगी। नेक्स्ट अब हम कुछ जो है बनाकर आपको दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 2z बेसिकली क्या है, इवन इंटीजर्स हैं सारे के सारे। मोर एक्सप्लिसिटली उसे जरा मैंने खोल के लिख दिया कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए।
जी फैक्टर बाय 2 जी, अगेन मैंने लिख दिया कि ये क्या चीज है। अब मैं जी का एक एलिमेंट लेने वाला हूँ और उसे 2 जी के हर एलिमेंट में ऐड करके देखूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जीरो ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक टेक्निक बताऊँ, अगर आपने कोसेट्स का टॉपिक पढ़ा है तो आपको ये चीज पता भी होगी कि जब कोई एलिमेंट सेट के अंदर पहले से बिलोंग करता है तो उससे जो बनने वाला को सेट होता है वो सेम सेट ही होता है, ठीक है। अब जीरो को क्योंकि बिलोंग करता है 2 जी से, तो इससे जब आप को सेट बनाएंगे यानी कि जीरो को ऐड करें 2 जी के हर एलिमेंट में, तो इट विल बी द सेम, इट विल रिमेन 2 जी। नेक्स्ट अगर आप देखें, अगर टू आप ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 2 जी ही रहेगा। इसी तरह अगर आप -2 ऐड करेंगे तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब आप अब पीछे हमारे पास रहेंगे ऑड इंटीजर्स, तो सपोज हमने 1 ऐड किया, जब हमने 1 ऐड किया 2 जी में, तो ये हमारे पास किस तरह से आ गया, ये ऊपर जो मैंने खोल के लिखा था ना 2 जी को, इसमें बेसिकली ऐड करो ताकि आपको मोर एक्सप्लिसिटली वो चीज जो है सामने नजर आ जाए। ये हमारे पास आ गया -5 -3 -1 1 3 5 एंड सो ऑन। इसी तरह जब हमने -1 को ऐड किया तो तब भी हमारे पास सेम सेट ही आया है। लिहाजा हमने देखा कि आप कोई भी इंटीजर ले ले दुनिया जहान का जो आपको पसंद है, जिस पर आपका दिल आया हुआ है, ठीक है। कोई भी इंटीजर ले ले, उसको जब आप 2 जी में ऐड करेंगे तो आपके पास दो ही कोसेट आएंगे, या तो टी 2 जी इटसेल्फ आएगा या 1 + 2 जी आएगा। सो द डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स जो हमारे पास आए हैं वो दो ही हैं। तो जो corresponding factor group has z factor by 2z, it contains two elements that will be 2z and 1 + 2z। ऑर्डर क्या होता है किसी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हो, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि अब ये 2z और 1 + 2z ये बेसिकली एज एन एलिमेंट कंसिडर हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास 2 आ गया। आप इसको मजीद प्रैक्टिस करें, कोई क्वेश्चन लें, z को 3z से फैक्टर करके देखें, 5 से करें, 8 से करें, तो आपको एक पॉइंट यहाँ पर पता चलेगा कि जितने से आप कर रहे हैं ना, 2 जी से हम फैक्टर कर रहे हैं तो हमारे पास 2 एलिमेंट्स आए, 3 जी से करेंगे तो 3 आएंगे, 4 से करेंगे 4 आएंगे। कॉरस्पॉन्डिंगली इसी तरह हम इसको जो है जनरलाइज कर सकते हैं कि जब जी फैक्टर बाय एन जी है तो कॉरस्पॉन्डिंग जो फैक्टर ग्रुप है उसका ऑर्डर हमारे पास एन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, a group G having order dash where P is prime always a billion, well known result है a group G having order P square where P is prime is an billion, so correct option is option number B। अब आपको वो बात रियलाइज हो रही होगी कि वेल नोन रिजल्ट को अप्लाई करने से जो है हमें कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ता, जबकि हमने इस ऊपर वाले क्वेश्चन में ठीक ठाक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है, कुछ मजदूरी वगैरह की है, सॉल्व की है चीजें, तो तब जाके आंसर हमारे सामने आए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लॉसेस ऑफ अ सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। बेसिकली क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टेक है, दे शुड राइट द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3 नॉट ऑर्डर 3। सिमेट्रिक ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो बेसिकली, अगर सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन आप लें तो उसका जो ऑर्डर होता है वो एन फैक्टोरियल होता है। सिमेट्रिक ग्रुप बेसिकली हम परमुटेशन ग्रुप को ही कहते हैं, ठीक है ना। अ वेरी फेमस ग्रुप S3 S5 S4 ये चीजें हम देखते हैं। तो वो कह रहे कि डिग्री 3 का जो सिमेट्रिक ग्रुप है उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी होंगी। देयर आर टू टेक्निक्स टू कैलकुलेट इट। एक तो ये है कि आप डिग्री 3 का जो सिमेट्रिक ग्रुप है ना S3 के एलिमेंट्स को लिखें, देखें कि उसके एलिमेंट्स की टाइप किस तरह से, किस तरह के साइकिल्स हमारे पास उसमें आ रहे हैं। तो ये S3 हमारे पास एक उसमें आइडेंटिटी आ गया, देन साइकिल ऑफ लेंथ 2 आ रहे हैं, देन साइकिल ऑफ लेंथ 3 आ रहे हैं। ये जो अब साइकिल किस तरह से बनते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है, नहीं पता तो 2.3 मैथमेटिकल मेथड्स के आप पढ़ लें, ठीक हो गया जी। अब हमने देखा कि S3 में साइकिल की टाइप 3 किस्म की है, 1 2 एंड 3। सो द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेसी क्लॉसेस S3 की कितनी बन सकती हैं, 3 ही बन सकती हैं। एक सेकंड मेथड है जो कि मेरा फेवरेट है, दैट इज कि आप जो डिग्री दी गई है ना सिमेट्रिक ग्रुप की, आप ऐसा करें कि उस डिग्री की पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशंस देखें कि वो उस इंटीजर को हम कितनी वेज में लिख सकते हैं, कितनी डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं। अब हमारे पास डिग्री यहाँ पर 3 दी गई है, 3 को मैं लिख सकता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज इट इज 3 ही लिख दिया। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं 2 + 1,
नेक्स्ट उसे लिख सकते हैं 1 + 1 + 1। अब कोई यहाँ पर कहेगा कि 1 + 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो 2 + 1 एंड 1 + 2 इज द सेम पार्टीशन, ये सेम ही कंसिडर होगी, ठीक है। प्लेस चेंज करने से कोई इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा हम तीन डिजिट थ्री की तीन ही पॉसिबल पार्टीशन कर सकते हैं। सो जो सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 है उसकी हमारे पास तीन कॉन्जुगेसी क्लासेस बनेंगी। मजीद इसकी प्रैक्टिस करने के लिए या इसको देखने के लिए हम S4 ले लेते हैं। अब S4 में डिग्री 4 है, तो आप इस 4 की कितनी पॉसिबल पार्टीशंस कर सकते हैं? 5 पार्टीशंस कर सकते हैं। बजाय आप S4 के सारे एलिमेंट्स लिखना शुरू कर दें, 24 आएंगे, हाँ 24, तो दैट विल बी वेरी टफ टास्क, ठीक है, इतना टाइम नहीं होता और इतने 24 आपसे बनेंगे भी नहीं उस प्रेशराइज माहौल में, ठीक है। तो आप सीधी सीधी इसकी पार्टीशंस करें। 4 की अब हमारे पास 5 डिफरेंट पार्टीशंस आ जाती हैं, तो लिहाजा इसकी जो नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस होगी वो 5 होंगी। करेक्ट ऑप्शन इज, अच्छा ये एग्जांपल थी। नेक्स्ट है डैश इज द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप व्हिच कम्यूट्स विद ऑल अदर एलिमेंट्स। दिस इज बेसिकली डेफिनेशन यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ, वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन लिखी हुई है। इस सेंटर ऑफ ग्रुप में ग्रुप के वो एलिमेंट्स आते हैं जो बाकी के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। सेंटर ऑफ ग्रुप को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन भी लिखी है कि ग्रुप के वो एलिमेंट जो बाकी तमाम से कम्यूट करें। क्वेश्चन नंबर 17, if H is a normal subgroup then normalizer of H in G, ठीक है। नॉर्मलाइजर बेसिकली क्या होता है? लेट जी एक ग्रुप है और एक्स उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, लाजमी नहीं कि उसका सब ग्रुप हो, कोई भी सेट आप ले सकते हैं। नॉर्मलाइजर बेसिकली ग्रुप के वो एलिमेंट्स हैं जो उससे कम्यूट करते हैं, ठीक है। लेफ्ट को सेट और राइट को सेट बेसिकली आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि वो सेम बनाते हैं। अब चूंकि ग्रुप नॉर्मल है और नॉर्मल ग्रुप का हमें पता है कि नॉर्मल ग्रुप में तो ऑलवेज जो है वो ये प्रॉपर्टी होती है उसकी कि इसमें लेफ्ट को सेट और राइट को सेट क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो लिहाजा जब ग्रुप नॉर्मल होता है तो नॉर्मलाइजर में क्या बेसिकली ग्रुप के सारे ही एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। गिवन है कि एच नॉर्मल है, दिस इंप्लाइज दैट जी एच इज इक्वल टू एच जी फॉर ऑल जी। सो नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 25, ऑल सब ग्रुप्स ऑफ एन एबिलियन ग्रुप आर साइक्लिक नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक एंड नन। अगेन इट इज अ वेल नोन रिजल्ट कि किसी एबिलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। इसकी काउंटर एग्जांपल क्या हो सकती है कि अगर आप Q8 को या S3 को देखें तो उसके जितने भी सब ग्रुप्स हैं वो नॉर्मल हैं, बट इट सेल्फ ना तो S3 एबिलियन है ना ही Q8 एबिलियन है। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन था हमारे पास कि बिलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप्स नॉर्मल होते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लेट जी बी एन बिलियन ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। एवरी कम्यूटेटर ऑफ जी इज डेंसिटी। कम्यूटेटर हमारे पास बेसिकली क्या चीज है? लेट जी बी ग्रुप और उसके कोई से भी हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, तो कम्यूटेटर को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? जस्ट लाइक जैसा कि हम क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसको डिफाइन कैसे करते हैं? ए बी कम्यूटेटर इज इक्वल टू ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स। गिवन है कि ग्रुप हमारे पास एबिलियन है, तो हम बी और ए इनवर्स को रिप्लेस करेंगे। ए इनवर्स आइडेंटिटी हो गया, बी बी इनवर्स आइडेंटिटी हो गया। सो जो पहली ऑप्शन लिखी है वो तो बेसिकली करेक्ट लिखी है, सेकंड भी करेक्ट लिखी हुई है, क्योंकि जो इफ एम इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप देन जी मस्ट हैव सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम। कि ग्रुप का कोई भी आपको अगर डिवाइजर होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक सब ग्रुप होगा। ये बेसिकली कन्वर्स है लेग्रांज थ्योरम का, जो कि साइक्लिक ग्रुप में भी होल्ड करता है और फाइनाइट बिलियन ग्रुप्स में भी होल्ड करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी इज साइक्लिक। तो बिलियन ग्रुप का जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ ग्रुप जी इज इटसेल्फ। सेंटर क्या होता है कि ग्रुप के वो तमाम एलिमेंट्स जो बाकी सब के साथ कम्यूट करेंगे। एबिलियन ग्रुप में तो तमाम एलिमेंट्स ही बाकी सब के साथ कम्यूट करते हैं, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट लिखी हुई है। तो उसने हमसे पूछा था कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब ये हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बच गया। एवरी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इज साइक्लिक।
अच्छा, कह रहे कि अगर जी कोई ग्रुप है तो उसका हर सब ग्रुप साइक्लिक होगा। दैट इज अ रॉन्ग ऑप्शन। किस तरह से, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। सपोज करें कि हमने ले लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स और ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स विद द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, तो देन जीज जो है वो एबिलियन है। ये बेसिकली यहाँ पर ना ऑप्शन लिखने में मेरे से मिस्टेक हुई है। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप जी साइक्लिक। ठीक है, तो ये जी जो है इसका एबिलियन होना जरूरी है। ठीक है ना, ये यहाँ पर आप करेक्शन कर लें। तो आर अंडर एडिशन हमारे पास जो है वो एबिलियन है। अब इसका हम देखते हैं कि क्या इसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं या कि नहीं होते। सपोज हमने इसका एक सब ग्रुप ले लिया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का, तो ये ऑब्वियसली साइक्लिक नहीं है। हो सकता है कि आपको किसी एबिलियन ग्रुप के कुछ साइक्लिक ग्रुप भी मिल जाए, मगर लाजमी नहीं कि सारे के सारे साइक्लिक। अब अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स लेंगे तो वो साइक्लिक है। इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप है तो वो बेसिकली वन से भी जनरेट हो सकता है, माइनस वन से भी जनरेट हो सकता है। बहरहाल ये हम आगे जाकर देखेंगे कि जो है ना साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स किस तरह के होते हैं, फाइनाइट हो तो कैसे होते हैं, इनफिनिट हो तो किस तरह के होते हैं। सो हमने देखा कि अगर कोई ग्रुप एबिलियन है तो लाजमी नहीं कि उसके सारे सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक हो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। बेसिकली रॉन्ग ऑप्शन, उसने हमसे रॉन्ग ऑप्शन ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर है जी 29। एवरी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस और इक्वल टू 5 इज द बिलियन वेल नोन रिजल्ट है। ठीक है, ये जितने भी मैं वेल नोन रिजल्ट बोल रहा हूँ ये आपको डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब की बुक में सारे के सारे मिलेंगे। ठीक है ना, और भी बहुत सारी बुक्स में, मगर चूंकि वो बुक भी मैंने आपको रिकमेंड की थी तो उसमें भी ये सारे रिजल्ट मौजूद है। ठीक है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस और इक्वल टू 5 इज ए बिलियन। ऑल्टरनेटिवली हम इसे किस तरह से देख सकते हैं कि सपोज अगर ग्रुप ऑफ ऑर्डर वन लें तो दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट एंड दैट इज ट्रिवियली ए बिलियन। अगर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 3 5 लें तो 2 3 5 बेसिकली प्राइम नंबर है। प्राइम ऑर्डर के जितने भी हमारे पास ग्रुप हैं वो साइक्लिक है और हर साइक्लिक कॉन्सिक्वेंटली फिर बिलियन भी है। पीछे बात रहेगी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 की। तो ऑर्डर 4 के ग्रुप को, 4 को बेसिकली हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर। अभी हमने क्वेश्चन को ऊपर देखा था कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर पी स्केयर है वेयर पी इज प्राइम तो देन इट विल बी ए बिलियन ग्रुप। तो ये सारे केसेस इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 68। 2011 के कैंडिडेट्स इस लिहाज से बहुत लकी थे कि एक ही क्वेश्चन वहां पर रिपीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी वही है और क्वेश्चन नंबर 68 भी वही है। नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8 इज। कह रहे हैं कि ऑर्डर 8 के नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स बेसिकली कितने होंगे। अब आइसोमॉर्फिक और नॉन आइसोमॉर्फिक मैं साथ तो नहीं रहा इसकी डिटेल में, सिंपल से वर्ड्स में आप ये समझ लें कि जब कोई दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक होते हैं तो इट मींस के सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ठीक है, एलिमेंट्स के ऑर्डर भी सेम होते हैं, ग्रुप के ऑर्डर भी सेम होते हैं, इनवर्सेस भी एंड ईच एंड एवरीथिंग। इन शॉर्ट कि बस उनकी शक्ल डिफरेंट होती है, बाकी जो उनकी रूह है ना वो सेम ही होती है। सॉफ्टवेयर उनका सेम होता है, हार्डवेयर डिफरेंट होता है। आइसोमॉर्फिक से ये मुराद है, और नॉन आइसोमॉर्फिक से ये मुराद है कि ऑर्डर तो बेसिकली उसने हमें वही कहा है कि सेम ऑर्डर के नॉन आइसोमॉर्फिक है कि वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ठीक है, कोई सिमिलैरिटीज नहीं आती उनमें ऐसे। पूछ रहे हैं कि नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑर्डर 8 के कितने होंगे। 4 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे या 5 होंगे। अब इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एबिलियन ग्रुप्स कितने आते हैं नॉन आइसोमॉर्फिक, और फिर नॉन बिलियन कितने आते हैं। एबिलियन को निकालने का एक बहुत आसान मेथड है हमारे पास। ठीक है, बहुत इजीली हम उनको फाइंड कर सकते हैं। ओके, किस तरह से बिलियन ग्रुप्स को फाइंड करना है कि गिवन जो ऑर्डर दिया हुआ है उसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें। वी कैन राइट इट इज इक्वल टू 2 पावर 3। अब जो इस प्राइम नंबर की जो पावर में नंबर लिखा हुआ है ना, इसकी पार्टीशंस बनाए आप। ठीक है, लाइक ऊपर भी हमने क्वेश्चन में ये चीज देखी थी। अब 3 की कितनी पार्टीशन बन सकती है, 3 ही बन सकती है। सो बिलियन नॉन आइसोमॉर्फिक बिलियन ग्रुप्स जो है हमारे पास वो 3 है। नॉन बिलियन आपको ये वेल नॉन होते हैं, आपको याद रखने पड़ते हैं। अब आप सोचें ग्रुप 8 के और कौन कौन से आपने ग्रुप पढ़े हुए हैं नॉन बिलियन। एक तो ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस है Q8, और एक है डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर इसका जो है, हाँ जी 8 है। ठीक हो गया। एक D4 है आपके पास नॉन बिलियन में और एक Q8 है।
सो टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8 हमारे पास कितने आ गए? 3 एबिलियन है, 2 नॉन एबिलियन है, तो टोटल हो गए 5। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। सेंटर ऑफ Q8 इज ऑर्डर। कह रहा है कि Q8 का जो सेंटर है उसका क्या ऑर्डर होगा। अब हम जरा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, वो जो डिटेल मैंने यहाँ पर मेंशन की। ठीक है जी। सेंटर में कौन से एलिमेंट आते हैं जो बाकी सब के साथ कम्यूट करते हैं? यहाँ पर ये जो रिलेशंस लिखे हुए हैं आप देखेंगे, आई जे के इक्वल है और जे आई माइनस के इक्वल। इट मींस आई जे तो कम्यूट ही नहीं करते, डिफरेंट रिजल्ट दे रहे हैं। सेम इज द केस फॉर के एंड सेम इज द केस फॉर माइनस ऑफ ऑल ऑफ देम, माइनस आई माइनस के। तो ना आई जे के कम्यूट करते हैं, ना माइनस आई माइनस जे माइनस के कम्यूट करते हैं बाकी सब के साथ, तो ये तो सेंटर में आएंगे नहीं। पीछे बच गई एक आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एक माइनस ऑफ आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी एलिमेंट तो ऑलवेज ट्रिवियली ये बिलोंग करता है सेंटर से, क्योंकि ये हर एलिमेंट से कम्यूट करता है बाय डेफिनेशन या बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट माइनस ऑफ आइडेंटिटी, ये जो मैट्रिक्स 1 0 0 1 लिखा होगा इसमें आप -1 लिख लें और आप देखेंगे कि ये बाकी सब के साथ कम्यूट करेगा। ठीक है, तो सेंटर में हमारे पास फिर कितने एलिमेंट्स आ गए? एक 1 आ गया, एक -1 आ गया। सो ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ Q8 इज 2। इधर है जी क्वेश्चन नंबर। ठीक है जी। आइडेंटिटी 1 एंड -1 सेंटर से बिलोंग करते हैं, सो द ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ Q8 इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। लेट जी बी अ ग्रुप, द डिराइव्ड ग्रुप जी डैश इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। सो इट इज अ वेल नोन रिजल्ट है कि किसी भी ग्रुप का जो डिराइव्ड सब ग्रुप होता है, डिराइव्ड सब ग्रुप बेसिकली कम्यूटेटर सब ग्रुप को कहते हैं। ठीक है, तो कम्यूटेटर सब ग्रुप जो होता है किसी भी ग्रुप का, दैट इज नॉर्मल सब ग्रुप। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज एक रिजल्ट हमारे पास ये आता है कि जब किसी ग्रुप को इसके कम्यूटेटर सब सब ग्रुप से फैक्टर करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग जो फैक्टर ग्रुप है वो हमारे पास बिलियन ग्रुप होता है। ये रिजल्ट बेसिकली क्वेश्चन नंबर 34 में यूज होगा। लेट जी बी अ ग्रुप, द फैक्टर ग्रुप जी बाय जी डैश आता है यहाँ पर। ठीक है, जी बाय जी डैश इज एन बिलियन ग्रुप। अगर जी बाय जी भी सिर्फ लिखा हुआ हो तो कोई मीनिंग नहीं बनेगा इसका। ठीक है, जी बाय जी अगर आप करेंगे तो कोसेट्स सारे आप निकालेंगे तो बेसिकली जी ही आएगा, जी इट सेल्फ ही आएगा। ठीक है, तो ये जी बाय जी डैश है। सो जो रिजल्ट है हमारे पास, इसका जो आंसर है, व्हेन अ ग्रुप इज फैक्टर्ड बाय इट्स commutator group, then the corresponding factor group is an abelian group. So correct option is option number A. Question number 35. Finite simple group which are abelian or of order 4 prime power of 2 prime number. फाइनाइट सिंपल ग्रुप्स, फाइनाइट का तो मतलब आपको पता है, ग्रुप का भी पता है, बिलियन का भी पता है, सिंपल का क्या मतलब है? A group G is said to be simple if and only if it has no proper normal subgroup. ठीक है, हर नॉर्मल सब ग्रुप के दो सब ग्रुप तो ट्रिवियली हमारे पास हैं, एक आइडेंटिटी सब ग्रुप और एक ग्रुप इटसेल्फ, जिनको हम ट्रिवियल भी कहते हैं। तो वो ग्रुप जिसका कोई भी नॉन ट्रिवियल या कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता, उसी को हम कहते हैं सिंपल। सो फाइनाइट सिंपल ग्रुप का वो पूछ रहा है कि क्या ऑर्डर हो सकता है। एक तो इसमें देखें जी हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है कि फाइनाइट सिंपल बिलियन ग्रुप्स जो है ना वो हमेशा उनका ऑर्डर प्राइम नंबर होता है। ठीक है, अल्टरनेटिवली इसकी एक्सप्लेनेशन वन बाय वन ऑप्शन तौर पर भी चेक कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। एक तो सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है, नीचे एग्जांपल लिखी हुई है। रिजल्ट हमारे पास और क्या है जी जो यहाँ पर यूज होंगे इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए? एवरी सब ग्रुप ऑफ एन बिलियन ग्रुप इज नॉर्मल। ठीक हो गया। अब करेक्ट ऑप्शन डी। ऑप्शन ए अगर हम चूज कर लें 4, तो 4 का हमारे पास डिवाइजर क्या आते हैं? 1 2 एंड 4। 1 और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग तो ट्रिवियल ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मल है। अब कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 भी इसका एक सब ग्रुप आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये फाइनाइट बिलियन ग्रुप है और फाइनाइट बिलियन ग्रुप में कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम होल्ड करता है। वो बेसिकली हमें क्या बताता है कि अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप के जितने भी डिवाइजर हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो है सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं उसी ऑर्डर के। तो 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता है, तो इसका एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर
2 होगा, तो सब ग्रुप हमारे पास आ गया। ये भी यहाँ तक आपको चीज समझ आ गई। अब चूंकि ये जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है, तो एबिलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप नॉर्मल भी होता है। लिहाजा अगर हम ऑप्शन ए को चूज करें तो हमारे पास एक नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 आ जाता है, जो कि अब सब ग्रुप नॉर्मल आ गया, तो इट मींस कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस बात से कि जो हमारा गिवन ग्रुप है फिर वो सिंपल नहीं हो सकता, क्योंकि सिंपल का कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता। नेक्स्ट है जी प्राइम पावर। प्राइम पावर में आप कोई भी नंबर ले लें, उसकी प्राइम पावर ले लें। सपोज 2 की पावर आपने 3 ले लिया, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। अब 8 के आपके पास डिवाइजर आ जाएंगे, 2 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, फिर वही सारी कहानी है कि उनके करस्पॉन्डिंग ग्रुप्स आएंगे, फिर वो नॉर्मल हो जाएंगे, तो तुम्हारा जो गिवन ग्रुप है वो सिंपल नहीं हो सकता। सेम इज द केस फॉर पावर ऑफ 2। सो द ओनली ऑप्शन विच वी आर लेफ्ट बिहाइंड इज प्राइम नंबर। सपोज एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है हमारे पास 17, ले लेते हैं, तो 17 के डिवाइजर क्या आएंगे जी, एक तो 1 आएगा, एक 17 इटसेल्फ आएगा। तो कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप ही नहीं होगा। ठीक है, जब प्रॉपर सब ग्रुप है ही नहीं तो नॉर्मल वाली तो कहानी ही खत्म हो जाती है। लिहाजा फाइनाइट सिंपल ग्रुप जो कि बिलियन भी हो, दैट आर ऑलवेज ऑफ ऑर्डर प्राइम नंबर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। इन अ ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर ऑपरेशन डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन, ऐसे फॉर इंस्टेंस हम सर्कल कह लेते हैं, या जो भी आप कहना चाहिए इसे, वेयर ए सर्कल बी इज इक्वल टू, किस तरह से बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है कि कोई भी जी के दो एलिमेंट्स लें, ए सर्कल बी आप कहें, तो हमारे पास जो आता है रिजल्ट हुआ है ए प्लस बी प्लस वन। ठीक है, द इनवर्स ऑफ -3 अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन आपने -3 का इनवर्स बताना है। इनवर्स बताने से पहले आपको आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। अब जल्दी से आपके जहन में ये नहीं आना चाहिए कि इसकी आइडेंटिटी जीरो होगी, ठीक है, क्योंकि जीरो इज द आइडेंटिटी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन। आइडेंटिटी एलिमेंट डिपेंड करते हैं बाइनरी ऑपरेशन पर, ठीक है। किस तरह से, अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर लें, अगर अंडर एडिशन उसको ग्रुप देखेंगे तो बाइनरी सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट इज जीरो। अंडर मल्टीप्लीकेशन देखेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट इज वन। सो बाइनरी ऑपरेशन के चेंज होने से आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है इस ग्रुप का, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द इनवर्स ऑफ -3। अब आइडेंटिटी एलिमेंट किस तरह का एलिमेंट होता है, ये ऐसा एलिमेंट होता है कि किसी भी एलिमेंट्स के साथ चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करें राइट से ऑपरेट करें, तो ये हमारे पास वो सेम एलिमेंट ही हमें आंसर में देता है। सो ए इन टू सर्कल, ए सर्कल आइडेंटिटी गिव्स अस ए। ए सर्कल आइडेंटिटी किस तरह से डिफाइंड है, वी कैन राइट इट एज ए प्लस ई प्लस वन। ए से कैंसिल होगा तो यहाँ से आइडेंटिटी आपके पास आ गई -1। ओके, नेक्स्ट द थिंग इज वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ -3। सपोज करते हैं कि -3 का इनवर्स बी है। सो जब -3 को बी के साथ गिवन बाइनरी ऑपरेशन से ऑपरेट करवाएं तो हमारे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए जो कि -1 है। ठीक है, यही चीज हमने यहाँ पर लिख दी कि अगर बी इनवर्स है -3 का तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। अब जिस तरह से डिफाइन है हमने वो ओपन कर दिया, -3 प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू -1। बी को आप एक तरफ ले गए, बाकी सारी चीजें आपने दूसरी तरफ लिख दी, तो हमारे पास बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। सो इन दिस ग्रुप अंडर द गिवन डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन द इनवर्स ऑफ -3 इज 1। लिहाजा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 46। लेट जी बी एन ए बिलियन ग्रुप देन 5 फ्रॉम जी टू जी गिवन बाय डैश इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। मैपिंग को किस तरह से डिफाइन करें कि ये एक ऑटोमॉर्फिज्म हो, ठीक है। वेल नोन रिजल्ट है, let G be a group and phi from G to G be a given mapping defined by phi of x is equal to x inverse। हर एलिमेंट अपने इनवर्स पर मैप करे। अगर आप मैपिंग इस तरह से डिफाइन करेंगे तो ये मैपिंग जो है हमारे पास एक ऑटोमॉर्फिज्म होती है। अब ऑटोमॉर्फिज्म क्या चीज है, ठीक है, बेसिकली बाइजेक्टिव इंडोमॉर्फिज्म को ही ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। ये अलग से काफी बड़ा टॉपिक है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म अलग से हम डिफाइन करते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जस्ट ये मैपिंग बतानी थी जो कि वेल नोन रिजल्ट से हमें मालूम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। लेट जी बी अ ग्रुप इन विच स्केयर ऑफ every element is equal to identity for all elements of the group, then G is a billion। वेल नोन रिजल्ट है हमारे पास।
इसमें से बहुत सारे रिजल्ट्स जो यहाँ पर यूज हो रहे हैं वो आपको बीएससी की जो ग्रुप थ्योरी का चैप्टर नंबर 2 है उसमें भी मिलेंगे, ये रिजल्ट वहीं से लिया गया। क्या रिजल्ट है जी? इफ एवरी एलिमेंट एक्स इन अ ग्रुप जी सेटिस्फाइज एक्स स्टेरिक एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसको हम लिख सकते हैं एक्स के, देन जी इज ए बिलियन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी कंसेप्चुअल भी कह सकते हैं, काफी ट्रिकी भी कह सकते हैं, काफी सारे रिजल्ट्स आपको आपके जहन में होने चाहिए, ठीक है, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट जी एक ग्रुप है जो कि दो एलिमेंट्स ए और बी से जनरेट होता है। बाकी क्या क्या रिलेशन है इन एलिमेंट्स के आपस में, वो ये सारे यहाँ पर मेंशन है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट ऑफ एच, ठीक है जी। जी एक ग्रुप है, एच उसका एक सब ग्रुप है जो एलिमेंट बी से जनरेट हो रहा है। हमने बेसिकली डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट बताने हैं, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट हमने इंडेक्स बताना है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इस ग्रुप को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि को क्या बला यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, ये क्या चीज है। तो डिहाइड्रल ग्रुप की बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन है। डिहाइड्रल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, दिस वन, इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। दो एलिमेंट ए और बी से जनरेट होता है, ठीक है, वेयर ए की पावर एन बी स्केयर इज इक्वल टू ए बी होल स्केयर आइडेंटिटी के इक्वल होते हैं। ये रिलेशन है एलिमेंट्स के आपस में। अब जो लास्ट वाला लिखा हुआ है ए बी होल स्केयर इज इक्वल टू 1, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। तीन चार स्टेप्स हैं, काफी इजी से आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले तो हमने इस ग्रुप को पहचाना है कि ये डाइहाइड्रल ग्रुप है, या जिसको हम ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज भी कहते हैं, ठीक है। डाइहाइड्रल ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है जी? डाइहाइड्रल ग्रुप ऑर्डर ऑफ डी एन इज इक्वल टू 2 की पावर एन। जितनी इसकी डिग्री होती है, एन इज बेसिकली इट्स कॉल इज डिग्री। तो डिग्री को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ऑर्डर आ जाता है डाइहाइड्रल ग्रुप का, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा कि जो डाइहाइड्रल ग्रुप की डिग्री है वो ही चीज ए की पावर में आती है हमेशा। गिवन क्वेश्चन में देखें, ए की पावर में क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। इट मींस इट इज अ डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ डिग्री 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करें, इसका ऑर्डर आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। सो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज 6। अब ये मैं ऑर्डर की तरफ क्यों जोर दे रहा हूँ, आपको भी समझ आने वाली है ये चीज। नेक्स्ट इसका जो सब ग्रुप है वो बी से जनरेट होता है। इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला एलिमेंट तो इसका बी आ गया। नेक्स्ट अब साइक्लिक ग्रुप में हम क्या करते हैं? पावर्स लेते हैं। तो बी स्केयर हमें पता है कि आइडेंटिटी के इक्वल है, गिवन है ऊपर। So this group contains only two elements. One is the identity element and second one is B. So order of subgroup is 2. कैलकुलेट करने थे जी डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट, जिसको हम इंडेक्स भी कहते हैं। अब आपको मैं रिजल्ट की तरफ लेकर चल रहा हूँ, लेंग्रांज थ्योरम की तरफ। वेरी वेल नोन एंड वेरी फेमस रिजल्ट। फाइनाइट ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है उसका ऑर्डर और उसका इंडेक्स दोनों ही डिवाइड करते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। यहाँ पर हमने इंडेक्स निकालना है, तो ठीक है, ग्रुप के ऑर्डर को आप डिवाइड कर दें किसके ऑर्डर से? सब ग्रुप के ऑर्डर से। ग्रुप का ऑर्डर 6 है, सब ग्रुप का ऑर्डर 3 है, तो आपके पास इंडेक्स क्या आ गया? 2 आ गया। सो दिस इज द वन वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कि आप रिजल्ट्स को यूज करते हुए इसे फाइंड कर रहे हैं। और जो अल्टरनेटिव वे है फिर वो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए टाइम भी नहीं है। उसमें आप सबसे पहले डीएन के सारे एलिमेंट्स फाइंड करें, ठीक है, सब ग्रुप के भी फाइंड करें, फिर उसके बाद आपको सेट बनाना शुरू कर दें, तो फिर इस एक क्वेश्चन पे ही आपको कोई आधा पौना घंटा लग जाएगा। लिहाजा अप्रोच वो यूज करनी है जो रिलायबल हो, ठीक है, टाइम टेकिंग इतनी ना हो और इजी भी हो। सो यहाँ तक तो थे जी हमारे पास 2011 के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने। वीडियो ये काफी लंबी होने वाली है क्योंकि क्वेश्चंस ठीक ठाक है यार पेपर में 2011 में भी, और सेम इज द केस फॉर 2015। लिहाजा आपको बीच में ब्रेक लेनी हो, चाय की ब्रेक या खाने की, तो वो आप वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम पेपर नंबर 2015। द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 68। एक सेट हमें गिवन है x such that x belongs to complex number and given is x की power 4 is equal to 1 is a subgroup of complex number under multiplication, complex number under addition, non cyclic है ये, subgroup of rational number।
एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1 को जरा आप सॉल्व करें भाई, ये जो हम 7वीं 8वीं क्लास में नहीं निकालते, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दिस इज द सेम थिंग। तो ये हमारे पास देंगे +-1 +- आयोटा, दिस इज एक्चुअली वेरी फेमस ग्रुप जो कि हमारे पास C4 जिसे कहते हैं। अब C4 हमें ये भी पता है कि साइक्लिक ग्रुप है, आयोटा से जनरेट हो जाता है, माइनस आयोटा से भी जनरेट हो जाता है। सो अब हमारे पास गिवन ऑप्शन है, तो ये अंडर जो है मल्टीप्लिकेशन सब ग्रुप है कॉम्प्लेक्स नंबर का, अंडर एडिशन नहीं है। लिहाजा जो हमारे पास गिवन करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है C4 इज अ सब ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69, R3 अंडर वेक्टर प्रोडक्ट फॉर्म्स अ ग्रुप मोनाइड सेमी ग्रुप एंड ग्रुपाइड। अब अंडर वेक्टर प्रोडक्ट R3 क्या है जी हमारे पास, इसमें अगर हम कोई से भी दो वेक्टर R3 से लें और उनसे आपस में उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लें, ठीक है, जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, तो रिजल्ट हमारे पास एक वेक्टर ही आता है जो R3 के अंदर ही लाई करता है, ठीक है। तो क्लोजर लॉ तो यहाँ पर जो है वो होल्ड हो गया है। नेक्स्ट अब हमने क्या चेक करनी है, एसोसिएटिविटी करनी है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, सो द गिवन R3 विल नॉट बी मोनाइड, मोनाइड नहीं है तो ग्रुप भी नहीं है, ठीक है, सॉरी सेमी ग्रुप नहीं है, सेमी ग्रुप नहीं है तो फिर मोनाइड भी नहीं है, तो और आगे वाली सारी डिस्कशन जो है वो नल एंड वाइड हो जाती है। सो ये एक ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी है, हेंस R3 अंडर द वेक्टर प्रोडक्ट फॉर्म्स अ ग्रुपाइड, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 70, एन एलिमेंट x सेटिस्फाइंग x is equal to x is called idempotent element, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि द ओनली idempotent element in a group G is the identity element, तो ये काफी इजी रिजल्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71, जी फैक्टर बाय साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय एन। यहाँ पर एन क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर या कोई आप नंबर कह सकते हैं इंटीजर का, इज आइसोमॉर्फिक टू। तो हमारे पास बहुत वेल नोन रिजल्ट है इससे रिलेटेड, ठीक है। जी एडिशन यहाँ पर बेसिकली एज अ ग्रुप देखा जा रही है, इन्फॉर्मेशन के लिए मैं चीज लिखता हूँ, ठीक है। अब कोई भी इंटीजर लिया तो उसका साइक्लिक ग्रुप किस तरह से जनरेट हो रहा है, ठीक है। कोई भी आप इंटीजर ले रहे हैं और उसको एन से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप भी है। ऑब्वियसली नॉर्मल सब ग्रुप के बाद ही फैक्टर करना पॉसिबल होता है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या है, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर एन जी फैक्टर बाय साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय एन इज आइसोमॉर्फिक टू जी एन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास, लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए ऑफ ऑर्डर 12, देन जी। अब जी एक साइक्लिक ग्रुप है जो जिसका ऑर्डर 12 है, वो कह रहा है कि ग्रुप के और कौन से एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं। तो अब वो डिस्कशन आ गई कि साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स किस तरह के होते हैं। जब फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ना, तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है उसके रिलेटिवली प्राइम हर नंबर से ग्रुप जनरेट होगा, ठीक है। रिलेटिवली प्राइम का क्या मतलब होता है कि जीसीडी या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए। ग्रुप का ऑर्डर है जी 12 हमारे पास, ठीक है। ये बाकी तमाम रिजल्ट्स भी लिखे हुए हैं, इन पर हम बाद में आएंगे, पहले अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जीसीडी ऑफ 6 and 12, तो 6 है, 2 and 12 2 है, 8 and 12 इज 4 है, 5 and 12 इज 1 है। लिहाजा ए पावर 5 जो है वो इस ग्रुप को जनरेट कर देगा, क्योंकि 5 and 12 आर रिलेटिवली प्राइम। ये रिजल्ट होता है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए। इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप के लिए जो हमारे पास है वो दो ही जनरेटर होते हैं, ठीक है। एक तो ए है एंड सेकंड इज ए इनवर्स है। और एक और रिजल्ट है, जी इज अ साइक्लिक ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज प्राइम, देन एवरी एलिमेंट अदर देन आइडेंटिटी एलिमेंट कैन जनरेट ग्रुप जी। अगर जी साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर प्राइम है, तो आइडेंटिटी के अलावा वो हर एलिमेंट से जनरेट हो जाता है, ठीक है। आगे अगर कोई क्वेश्चन आया इस तरह का तो ये रिजल्ट उसमें यूज होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, आ गया क्वेश्चन, जी इज अ ग्रुप generated by B such that B power 13 is equal B power 17 is equal to identity। अब ये प्राइम ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, तो लिहाजा any element of G other than identity element can generate this group।
एनी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इसको जनरेट कर सकते हैं। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74। ग्रुप हमें गिवन है, ठीक है, डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ डिग्री 3। अभी उस सेम हमने जो ऊपर देखा था जिसमें हमने फाइंड किया था कोई इंडेक्स वगैरह कुछ फाइंड किया था, अब उसने एक सब ग्रुप इसका दिया है ई बीटा। हमने फाइंड करना है नॉर्मलाइजर। नॉर्मलाइजर क्या होता है कि ग्रुप के वो एलिमेंट्स जो गिवन सेट से कम्यूट करते हैं। ग्रुप के तमाम एलिमेंट सबसे पहले हमने लिख लिए, इसका कोई शॉर्ट मेथड मेरी नजर में नहीं था इसलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स हमने लिख लिए, अल्फा अल्फा स्क्वायर आइडेंटिटी बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा। अब अगर कोई क्वेश्चन करे कि बीटा अल्फा क्यों नहीं लिए या बीटा अल्फा स्क्वायर क्यों नहीं लिए, ये बेसिकली उन्हीं की डिफरेंट फॉर्म्स है, ठीक है। जो हमारे पास है ना, इस रिजल्ट को अगर यूज करेंगे अल्फा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इस रिजल्ट को यूज करते हुए हम ये देखेंगे कि जो बीटा अल्फा है वो अल्फा इनवर्स बीटा के इक्वल। अल्फा इनवर्स क्या है? अल्फा स्क्वायर है। सो बीटा अल्फा इज अल्फा स्क्वायर बीटा, तो वो यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। उस तरह से भी इसके 6 ही एलिमेंट्स होने हैं। डाइहाइड्रल ग्रुप का ऑर्डर किस तरह से निकालते हैं? डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। एनीवे, ये इसके हमने एलिमेंट्स लिख लिए, सब ग्रुप भी हमें गिवन है। अब आ जाते हैं नॉर्मलाइजर पर। ऑप्शन नंबर 1 क्या है जी? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो सबके साथ कम्यूट करता है। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है बीटा। अब बीटा से लेफ्ट को सेट बनाते हैं पहले, बीटा एच। बीटा को एच के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें। एक तो आ गया बीटा ई और एक आ गया बीटा स्केयर। बीटा ई बेसिकली बीटा है और बीटा स्केयर आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब राइट से को सेट बनाते हैं तो वो भी सेम है, लिहाजा बीटा भी नॉर्मलाइजर में जाएगा। और कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में? अल्फा बीटा लिखा हुआ है। तो उसी तरह हमने लेफ्ट को सेट बनाया, राइट को सेट बनाया, ठीक है। तो हमने देखा कि जो अल्फा बीटा से जो लेफ्ट को सेट बनता है वो आता है अल्फा बीटा अल्फा, और जो राइट से बनता है वो आता है अल्फा बीटा अल्फा स्केयर। तो ये डिफरेंट है, ये नॉर्मलाइजर में नहीं आएगा। अब ग्रुप का एक एलिमेंट मिल गया जो नॉर्मलाइजर में नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी भी जो है वो रॉन्ग होगी और ऑप्शन बी भी इवेंचुअली रॉन्ग होगी। एक एलिमेंट भी आपको मिल गया तो दैट्स इट। अब हमने देखा था कि आइडेंटिटी तो वो ट्रिवियली आता है नॉर्मलाइजर में और बीटा भी नॉर्मलाइजर में आ गया। सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रही होगी। नहीं आ रही तो आपको फिर प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है ना। लेट अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। जी इज अ डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 एंड डिग्री 4। सेंटर ऑफ जी। अब सेंटर ऑफ अ डाइहाइड्रल ग्रुप को फाइंड करने का एक फार्मूला मिला था मुझे। अगर तो डिग्री ऑफ डिहाइड्रल ग्रुप ऑड है तो जो इसका सेंटर है वो ट्रिवियल होने वाला है। अगर इवन है तो वो आइडेंटिटी और ए की पावर है एन डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर एन हमारे पास 4 है तो हमारे पास जो सेंटर आएगा वो आइडेंटिटी एंड ए स्केयर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला होने की वजह से आपकी ये जो मेहनत मजदूरी जो है वो बच गई। और अगर किसी को निकालना नहीं भी आता, सेंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, फार्मूला याद है, तो पुट करें फार्मूले में और आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन एबिलियन ग्रुप। अब ये बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं। एबिलियन ग्रुप में जो कम्यूटेटर है वो ऑलवेज आइडेंटिटी देता है, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। कम्यूटेटर सारे आइडेंटिटी देते हैं, तो जो ऑप्शन नंबर सी में कम्यूटेटर सब ग्रुप है वो भी आइडेंटिटी पर ही कंसिस्ट करेगा। जब ग्रुप हमारे पास बिलियन होता है तो सेंटर ऑफ अ ग्रुप is equal to group. So the only option we left with is G is a simple group of order 60. अब 60 की आपको वही वाली कहानी है जो हमने पहले क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था। सिंपल वाली जो कहानी थी ना, ये वहीं को ही लिखा हुआ। जी इज अ सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60। 60 के आपको डिवाइजर मिल जाएंगे, ठीक है, अदर देन 1 एंड 60 मिल जाएंगे। जब आपको डिवाइजर मिल जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे जी? आपको इसके सब ग्रुप्स मिल जाएंगे, ठीक हो गया। जी इज अ सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60। जी इज फाइनाइट बिलियन ग्रुप है, ठीक है। 60 इज अ फाइनाइट नंबर।
दिस इम्प्लाइज कि जी के मेन नॉर्मल सब ग्रुप, चूंकि जी जो है वो एबिलियन है तो उसके जो सब ग्रुप हैं वो नॉर्मल आते हैं, तो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप जब आ गए तो जी जो है वो सिंपल नहीं हो सकता, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो कौन सी ऑप्शन ट्रू नहीं हो सकती एक बिलियन ग्रुप के लिए? ये ऑप्शन ट्रू नहीं हो सकती कि जी इज अ सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60। या क्या नहीं हो सकती? अब 60 क्या है? बेसिकली कंपोजिट नंबर है, तो सिंपल ग्रुप, सिंपल बिलियन ग्रुप्स का ऑर्डर जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था, इसका ऑर्डर सिर्फ प्राइम नंबर ही हो सकते हैं, अदर देन दिस पॉसिबल नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Q8 इज, Q8 का इनर ऑटोमॉर्फिज्म कौन सा सेट होगा? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म चीज क्या। लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बी एन एलिमेंट ऑफ जी। इनर ऑटोमॉर्फिज्म बेसिकली से वापस सेम ग्रुप पर एक मैपिंग होती है। किस तरह से डिफाइन होती है कि अगर हम इसे किसी ग्रुप के एलिमेंट पर ऑपरेट करें तो ये कॉन्जुगेट एलिमेंट बेसिकली इससे हम बनाते हैं। ए आई ए ऑफ जी गिव्स अस ए जी ए इनवर्स फॉर ऑल जी इज कॉल्ड इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। यहाँ पर हम इसको फाइंड करेंगे थ्रू सम टेक्निक। ठीक है, ये मैंने इस तरह से आपको डेफिनेशन बता दी, और जो जो रिजल्ट यूज होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर जी एक बिलियन ग्रुप हो तो ओनली इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज द आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब ये जो आई ए ऑफ जी को हमने डिफाइन करते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म में, अगर ग्रुप पे बिलियन है तो जी और ए इनवर्स की प्लेस को आप चेंज कर सकते हैं। दिस गिव्स अस जी। तो आई ए ऑफ जी गिव्स अस जी। तो ये कौन सी मैपिंग है जो हर एलिमेंट को वापस हमें वो करने लग जाती है? आइडेंटिटी मैपिंग। सो ग्रुप पे बिलियन हुआ तो ओनली इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज द आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है जी। आई ऑफ जी is isomorphic to G factor by center of the group। तो जब दो ग्रुप्स जो है या दो सेट्स किसी तरह से भी आप कह लें आइसोमॉर्फिक होते हैं तो उनका जो ऑर्डर है वो सेम होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर Q8, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 8। सेंटर हमने अभी ऊपर एक क्वेश्चन में फाइंड किया था, उसमें 1 और -1 आते थे, तो ग्रुप का जो सेंटर का ऑर्डर है वो 2 है। लिहाजा जो ऑर्डर ऑफ जी फैक्टर बाय सेंटर ऑफ जी है उसका ऑर्डर 4 आ गया। ठीक है, इट मीन्स कि जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म का सेट होगा ना उसमें भी 4 ही एलिमेंट्स होंगे। अब इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए तो रॉन्ग है, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट पड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग है, उसमें 8 एलिमेंट पड़े हुए हैं। अब ऑप्शन नंबर बी में भी 4 है, ऑप्शन नंबर डी में भी 4 है। अब कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा? ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ऑप्शन ए एंड सी आर नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ऑप्शन और ओनली ऑप्शन बी और डी। नेक्स्ट एक हमारे पास रिजल्ट आता है कि जी फैक्टर बाय सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज साइक्लिक implies जी ए बिलियन है। ये बेसिकली इफ एंड ओनली के साथ रिजल्ट होता है कि जी इज एन बिलियन ग्रुप इफ एंड ओनली जी फैक्टर बाय सेंटर ऑफ जी इज साइक्लिक। ठीक हो गया जी। तो अब C4 जो ऑप्शन है ना डी, ये एक साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, साइक्लिक आयोटा से जनरेट हो जाता है, मगर Q8 तो हमारे पास जो है वो नॉन साइक्लिक है, तो लिहाजा इसका जो अंदर ऑटोमॉर्फिज्म का सेट आएगा ना वो भी नॉन साइक्लिक होना चाहिए। सो द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट बिहाइंड इज ऑप्शन नंबर बी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। कितने क्वेश्चन है? 24 के क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है। नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लॉसेस ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। साइक्लिक ग्रुप की जो कॉन्जुगेसी क्लॉसेस है वो पूछ रहा है, ग्रुप का ऑर्डर 6 है। हर साइक्लिक ग्रुप पे बिलियन ग्रुप होता है, और बिलियन ग्रुप से रिलेटेड हमारे पास रिजल्ट मौजूद है कि अगर कोई ग्रुप बिलियन होगा तो उसकी कॉन्जुगेसी क्लॉसेस का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब ग्रुप का ऑर्डर 6 है, साइक्लिक का तो वो बिलियन भी है, लिहाजा उतनी ही जो है वो कॉन्जुगेसी क्लॉसेस पाई जाएंगी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नीचे जो रिजल्ट यूज हुआ वो मैंने लिख दिया, नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लॉसेस ऑफ एन बिलियन ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप।
हमें गिवन था कि ये साइक्लिक है, हमें पता है कि साइक्लिक के बिलियन भी होता है, तो हमने वो रिजल्ट इसमें यूज कर लिया। नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक बिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 12। इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था कि इसमें ग्रुप का ऑर्डर 8 दिया था उसने कि ऑर्डर 8 के नॉन आइसोमॉर्फिक जो है वो ग्रुप्स बताएं। वहां पर उसने बिलियन और नॉन बिलियन को डिस्टिंग्विश नहीं किया था, हमने सारे बताने थे। एबिलियन यहाँ पर सिर्फ पूछे गए। मैंने आपको बताया कि एबिलियन ग्रुप्स जो होते हैं उनको फाइंड करने का हमारे पास एक स्पेसिफिक मेथड होता है। वो मेथड क्या है हमारे पास के जो गिवन ऑर्डर है उस ऑर्डर की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। सो वी कैन राइट 12 एज 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। अब इनकी जो पावर में नंबर लिखे हुए हैं ना, इनकी आप पार्टीशन करें। 2 की कितनी पार्टीशन होती हैं? एक पार्टीशन तो यही हो सकती है कि 2 को आप एज इट इज 2 लिख दें और एक 1+1 लिख दें। तो 2 की पार्टीशन हमारे पास 2 ही आती हैं। इसी तरह 1 की भी एक ही पार्टीशन होती हैं। सो टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक बिलियन ग्रुप्स आपने निकालने हैं, तो आप इन नंबर्स की जो पार्टीशन है उनको मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक बिलियन ग्रुप्स हैं दैट विल बी इक्वल टू 2 into 1। दिस गिव्स अस 2। लिहाजा आपने देखा है कि आपको किसी भी ऑर्डर का अगर दिया हुआ है ना ग्रुप, ठीक है, तो अगर उसके वो नॉन आइसोमॉर्फिक बिलियन ग्रुप्स पूछता है तो दैट इज अ वेरी इजी टास्क। यू जस्ट हैव टू प्राइम फैक्टराइज द गिवन ऑर्डर। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद उन प्राइम नंबर की जो पावर में नंबर लिखे हो, प्राइम नंबर को नहीं, प्राइम नंबर की पावर में जो नंबर लिखे हैं उनकी पार्टीशंस करनी है। जितनी भी पार्टीशंस आई उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आपको नॉन आइसोमॉर्फिक बिलियन ग्रुप्स मिल जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अच्छा जी, ऑर्डर ऑफ सीलो टू सब ग्रुप ऑफ Q8 इज, ठीक है, पूछ रहा है कि Q8 का जो सीलो टू सब ग्रुप है उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा या 8 होगा? इससे पहले आपको कुछ डेफिनेशन से मुतारफ कराना जरूरी है कि सबसे पहले पी ग्रुप क्या है। ठीक है, अगर फाइनाइट ग्रुप जी सेट टू बी पी ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू पी पावर अल्फा वेयर पी इज प्राइम एंड अल्फा इज पॉजिटिव इंटीजर। किसी ग्रुप को हम पी ग्रुप तब कहते हैं जब उसको हम पी की पावर में लिख सकें। ठीक है, वेयर पी जो है हमारे पास एक प्राइम नंबर होना चाहिए। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? क्लाइन ग्रुप K4 या जो V4 है उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, लिहाजा क्लाइन ग्रुप 4 इज अ 2 ग्रुप। C4 को सेम हम टू जो है 2 की पावर 2 में उसका ऑर्डर लिख सकते हैं। Q8 की को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। तो यहाँ पर प्राइम नंबर 2 है और अल्फा जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 3 है। लिहाजा K4 C4 Q8 आर ऑल 2 ग्रुप्स। ये तो हो गया जी कि पी ग्रुप क्या होता है। अब सीलो वाला बीच में क्या कहानी है वो देखते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल यहाँ पर लिख दिया है कि S3 इसका ऑर्डर 6 है, उसे आप पी की पावर में नहीं लिख सकते, लिहाजा ये आपके पास पी ग्रुप नहीं होगा। अच्छा, सीलो पी सब ग्रुप अब क्या चीज है? A P subgroup patch of a finite group G said to be pseudo P subgroup if and only if P power alpha, where alpha is the highest power of P that divides order of G। क्या मतलब है? किसी कोई आपने ग्रुप लिया, उसका एक सब ग्रुप लिया, P सब ग्रुप, उसको चेक करने के लिए आप उसे P पावर अल्फा की फॉर्म में उसके ऑर्डर को लिखते हैं। अब कह रहे हैं कि अल्फा ऐसा हाईएस्ट पावर होनी चाहिए P की जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे। ठीक है, किस तरह से? अब Q8 के आपके पास काफी सारे सब ग्रुप्स हैं। सपोज हमने एक उसका P सब ग्रुप ले लिया जिसका ऑर्डर 4 है। ठीक है, वी कैन से दैट 2 ग्रुप उसको कह सकते हैं। अब 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2 पावर 2। अब 2 पावर 2 में जो अल्फा हमारे पास है वो 2 आ रहा है, मगर अल्फा हाईएस्ट पावर नहीं है जो इसको डिवाइड करती है 8 को। क्यों? क्योंकि अल्फा में 2 की जगह मैं 3 डालूं तो क्या आएगा? 8 आएगा, तो 8 भी इसको डिवाइड करता है। लिहाजा उसका जो वो सब ग्रुप हमने लिया ऑर्डर 4 का, वो जो है वो सीलो पी सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, सीलो पी सब ग्रुप वही होगा जिसमें अल्फा हाईएस्ट पावर उसको डिवाइड करती है। ऑल्टरनेटली इसको देख लेते हैं किस तरह से। ऑल सब ग्रुप्स ऑफ Q8 और +-1 है। ठीक है, +-1 +-i +-1 +-j एंड k। पहले ग्रुप का ऑर्डर है 2 की पावर 1, दूसरे का 2 की पावर 2, तीसरे का भी, चौथे का भी। Q8 का अपना ऑर्डर है या उसका जो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है उसका ऑर्डर 2 की पावर 3 है।
अब 2 में अल्फा जो 2 है वो हाईएस्ट पावर नहीं है जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करे। क्यों? ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारे पास 8 है, तो अल्फा अगर हम 3 लें तो वो तब भी इसको डिवाइड करता है। तो लिहाजा अगर अल्फा को अब मैं 4 लूं, 2 की पावर 4 लूं, तो वो तो इसको डिवाइड नहीं करेगा। लिहाजा ये हमारे पास जो है वो लार्जेस्ट अल्फा की जो है वैल्यू है जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को जो है वो डिवाइड कर रही है। ठीक हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। सीलो पी सब ग्रुप्स का टॉपिक आप पढ़िएगा, उससे रिलेटेड एग्जांपल को प्रैक्टिस कीजिएगा। होप सो आपको उसके बाद बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस चीज की। ठीक है जी, फिनिश हो गया हमारे पास 2015 का पेपर। नेक्स्ट है हमारे पास 2017 का पेपर। आई मस्ट से कि 2011 और 2015 में मुश्किल क्वेश्चन देने के बाद कमीशन वालों ने सोचा होगा कि आप जो है कैंडिडेट्स को रिलैक्स करते हैं और आसान क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, आपको भी आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, a cyclic group of order n is generated by n elements, n minus one element none। जिसने भी कभी कभार ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन भी पढ़ी है तो उसको पता है कि जो साइक्लिक ग्रुप है, चाहे वो किसी टाइप का भी है, ठीक है, कोई भी ऑर्डर है उसका, तो वो हमेशा एक ही एलिमेंट से जनरेट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। Let G be a cyclic group of order 13, then G is not cyclic, G is non-abelian, G is commutative and none। ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो प्राइम ऑर्डर के ग्रुप साइक्लिक होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है नॉट साइक्लिक, तो ये तो ट्रू होगी नहीं। और हर साइक्लिक ग्रुप कॉन्सिक्वेंटली बिलियन होता है, सो ऑप्शन नंबर बी नॉन बिलियन भी रॉन्ग है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आइडेंटिटी एलिमेंट इन साइक्लिक ग्रुप जी इज, ग्रुप दुनिया जहान का कोई भी हो, साइक्लिक हो, ठीक है, सिमेट्रिक हो, डाइहाइड्रल हो, कैसा भी ग्रुप हो, हमें पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट जो है वो यूनिक होते हैं। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देन जी इज, ये बेसिकली रिजल्ट है बीएससी ग्रुप थ्योरी का कि अगर ये रिजल्ट इफ एंड ऑनली इफ के साथ है कि अगर ग्रुप पे बिलियन है तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा, और अगर ये रिजल्ट होल्ड करे तमाम एलिमेंट्स के लिए तो ग्रुप जो है वो बिलियन होगा। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। ये गलती से मैंने भी लिखा हुआ है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, द ग्रुप इज बिलियन। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? A group can have more than one identity element. No. Null set can be considered to be group. No, because in a group there कोई और एलिमेंट आए ना आए, आइडेंटिटी ने आना ही है। नल सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, लिहाजा आइडेंटिटी भी नहीं है, इसको हम ग्रुप नहीं कह सकते। R is a group with respect to subtraction। अंडर सब्ट्रैक्शन देखा जाए तो R क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करते हैं, बट इसमें अंडर सब्ट्रैक्शन हमारे पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो लिहाजा ये ग्रुप नहीं हो सकता। So the only option is to each element there correspond one inverse element. This is the correct option. Option number D. So this was these were the question of paper 2017। काफी 11 और 15 के सवालों को देखने के बाद ना ये सवाल देख के आप काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। फाइनल है जी हमारे पास 2020 का पेपर। यहाँ पर चूंकि 2020 का पेपर ऑनलाइन मुझे कहीं से नहीं मिला, पेपर के बाद जो क्वेश्चन मेरे माइंड में थे कोई 70-80 को मैंने लिख लिए थे। अब उनमें जो मैंने देखे हैं जो ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिखे और उनका आंसर लिखा है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे सारे ऑप्शंस तो जो है वो याद रहे नहीं। और यहाँ पर जो नंबरिंग है वो भी यूजुअल है, कोई पेपर वाली नंबरिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट एच के बी सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी, देन एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। इफ एंड ओनली इफ हमें पता है कि अगर एच के सब ग्रुप हैं ग्रुप जी के, तो एच के सब ग्रुप कब होगा? जब एच के इज इक्वल टू के एच के इक्वल होता है, वेल नोन रिजल्ट। लेट एच बी a normal subgroup of G and given AH is not equal to BH, then obviously HA BHB के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप नॉर्मल है तो AH ने HA के इक्वल होना ही है, तो लिहाजा AH BH के इक्वल नहीं है तो HA BHB के इक्वल नहीं आएगा। सब ग्रुप एफ एन बिलियन ग्रुप और नॉर्मल, नॉर्मल सब बिलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेट
ए बी एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। ए का जो ऑर्डर है वो एन है, मगर ए की पावर एम भी हमें आइडेंटिटी देता है, तो उसका क्या मतलब है? हमने वो, अब मैं कहूंगा जमाने पहले क्वेश्चन देखा था कि अगर ए की पावर सिक्स आइडेंटिटी देता है तो उसके सारे मल्टी आइडेंटिटी ही देते हैं। इट मीन्स कि सिक्स के बाद जो भी नंबर आइडेंटिटी दे रहे होते हैं, ऑर्डर उनको डिवाइड कर रहा होता है। यहाँ पर ए का ऑर्डर में एन दिया गया और ए की पावर एम भी आइडेंटिटी देता है। इट मीन्स एन मस्ट डिवाइड्स एम। सो ये चार क्वेश्चन ही थे। अब यहाँ पर एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको दे दूं, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना चाहिए, या पास्ट पेपर में हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। तो अब पहली बात तो ये है कि अब आपको आइडिया हो गया होगा कि 2015 के बाद जो ग्रुप थ्योरी को लेकर जो स्टाइल है कमीशन का, वो चेंज हुआ है। ठीक है, 11 और 15 में तो आपको तकरीबन 12 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं। आफ्टर दैट 17 और 20 में क्वेश्चंस भी कम है और इजी भी हैं, बट इसका मतलब ये हरगिज नहीं है, या मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि ग्रुप थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एक कम्पिटेटिव एग्जाम की, तो आपको अपने कोई लूज एंड नहीं छोड़ना। आपने सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं और आपको सारों की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। कोई आप रिस्क ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपका दिल करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मोर अलॉट ऑफ सच कंटेंट इज ऑन द वे। ठीक है, वक्त की कमी की वजह से मेरी वीडियो लेट आती है, बट आई एम प्लानिंग के नेक्स्ट में लाइक अदर सब्जेक्ट्स लाइक लीनियर अलजेब्रा, सेट टोपोलॉजी, इनके क्वेश्चंस भी इसी तरह सेपरेटली सॉल्व करूं, और उन पर सेपरेटली एक वीडियो जितना जल्द हो सके बनाऊं, ताकि आप लोगों की मदद हो सके। अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है, और अल्लाह ताला को याद करते हैं। अल्लाह ताला ज़रूर आपको कामयाबियां अता फरमाएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।